एक बार की बात है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक सुबह कुछ अजीब सा हुआ। आम दिनों की तरह सब कुछ शांत और गरिमा में नहीं था, बल्कि दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता, भ्रम और कुछ के चेहरे पर तो खलनायकी की मुस्कान तैर रही थी। क्यों? क्योंकि आज का दरबार एक खास सवाल पर बुलाया गया था। सवाल सीधा था, पर तीर की तरह चुभने वाला। इस राज्य में सभी मूर्ख कहाँ मिलते हैं? और ये सवाल खुद बादशाह अकबर ने रखा था। कुछ दिन पहले बादशाह अकबर एक यात्रा पर गए थे, राज्य के पूर्वी हिस्से की ओर। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिले। कोई बाबा लोगों को राक्षस भगाने के नाम पर कोड़े मार रहा था, कोई गाय की आंख से भविष्य पढ़ रहा था, और एक नौजवान तो पेड़ पर चढ़कर सांप की भाषा में भाषण दे रहा था। अकबर ये सब देख चौंक गए। उन्होंने सोचा, ऐसे लोगों को कौन मानता है? और अगर मानता है तो मूर्ख कौन है? वो जो धोखा दे रहा है या वो जो धोखा खा रहा है? राजमहल लौटते ही उन्होंने दरबार बुलाया और बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, एक सवाल है। इस राज्य में सभी मूर्ख कहाँ मिलते हैं? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मन ही मन हंसे। अब बीरबल फंसे। बीरबल थोड़ी देर शांत रहे, आंखें बंद कर ली। फिर बोले, जहांपना, ये प्रश्न गंभीर है और उत्तर देने से पहले मुझे एक दिन का समय चाहिए। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर प्रमाण सहित। अकबर मुस्कुराए, स्वीकृत है। अगले दिन बीरबल सुबह सुबह एक खच्चर पर निकले। पीछे पीछे उनका एक सेवक, जिसके हाथ में बड़ी थैली थी। वे शहर की गलियों, बाजारों, चौराहों, मंदिरों और झाड़ियों से होकर गुजरे। हर जगह जाकर एक ही बात पूछते, आपके अनुसार राज्य के सबसे अधिक मूर्ख कहाँ मिलते हैं? हर किसी की राय अलग थी। पंडित बोले, मूर्ख तो वही मिलते हैं जहां लोग धर्म को समझे बिना अंधा विश्वास करते हैं। सेठ बोले, मूर्ख तो वे हैं जो बिना मुनाफा देखे व्यापार करते हैं। सैनिक बोले, मूर्ख तो वे हैं जो बिना तलवार चलाए ही युद्ध जीतने की सोचते हैं। मूर्ख खुद बोले, मूर्ख? ओ, वो तो हमारे पड़ोसी है। बीरबल सब सुनते गए, मुस्कुराते गए और हर जवाब को अपनी थैली में कागज के टुकड़ों पर लिखकर जमा करते गए। अगले दिन दरबार में बीरबल उपस्थित हुए। सभी दरबारी उत्सुक थे। कुछ मुंह दबाकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे सोच रहे हों, अब की बार बीरबल भी नहीं बच पाएगा। बीरबल दरबार में आए, हाथ में एक लंबा कागज और एक थैली। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, बताओ, राज्य में सभी मूर्ख कहाँ मिलते हैं? बीरबल मुस्कुराए, फिर बोले, जहांपना, मैंने इस प्रश्न के उत्तर हेतु पूरे राज्य का भ्रमण किया और मैंने पाया कि मूर्ख किसी खास जगह नहीं रहते, परंतु एक स्थान ऐसा है जहां इनकी सबसे बड़ी मंडली हर समय मौजूद रहती है। अकबर उत्सुक हुए, कहा? बीरबल बोले, जहांपना, वो स्थान है राजमहल का दरबार। दरबार में सनाका छा गया। अकबर का चेहरा सख्त हुआ। बीरबल, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल बहुत शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, क्षमा करें, पर मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूं। इस दरबार में कई बार ऐसे प्रस्ताव आते हैं जो न बुद्धि से मेल खाते हैं न तर्क से। यहां कुछ दरबारी ऐसे हैं जो मूर्खतापूर्ण राय देते हैं, बस इसीलिए कि वे कुछ कहना चाहते हैं। और कई बार हम सभी, स्वयं बादशाह समेत, ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं जो हास्यास्पद होती है। अकबर ने भौहें तानी, बीरबल, क्या मैं मूर्ख हूं? बीरबल तुरंत बोले, नहीं, जहांपनाह, लेकिन जब एक बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्खता पर मुस्कुरा देता है और उसका विरोध नहीं करता, तब वह भी उस सभा का हिस्सा बन जाता है जहां मूर्खता पल रही होती है। अब दरबार में खामोशी थी, लेकिन एक क्षण बाद अकबर ने ठहाका लगाया, हा हा हा, बीरबल, तुमने फिर वही किया जो कोई और नहीं कर सकता। सच का सामना भी करवा दिया और हंसने का मौका भी दे दिया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, मैंने जिन लोगों से बात की उनके उत्तर इस थैली में है।
सबका यही निष्कर्ष था, मूर्ख हर गली, हर गांव, हर वर्ग में मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भीड़ वही होती है जहां तर्क नहीं, चापलूसी चलती है। उन्होंने कागज दिखाया। कुछ पर लिखा था अंधविश्वास के पुजारी, कुछ पर अधपढ़ ज्ञानी और कुछ पर चुप रहने वाले समझदार। अकबर ने घोषणा की, आज से दरबार में कोई भी निर्णय बिना तर्क और प्रमाण के नहीं होगा। और बीरबल, तुम्हारा उत्तर भले ही चुपता हो, पर वो राज्य की आंख खोलता है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। दरबारी, जो बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, अब चुपचाप खिसक लिए। बीरबल वही खड़े मुस्कुरा रहे थे। जहां मूर्खता हंसी का कारण बन जाए, वहां बुद्धि की जीत होती है। अकबर ने पूछा, सभी मूर्ख कहां मिलते हैं? और बीरबल ने बताया, वही जहां बिना सोचे समझे हर बात पर सिर हिलाया जाता है। बीरबल के इस जवाब ने न केवल दरबार का आईना दिखाया, बल्कि इतिहास में उसकी एक और अमर कहानी जोड़ दी। अकबर को बीरबल का जवाब भले ही चुभा हो, लेकिन उनके भीतर कहीं गहरे तक उतर गया था। अगले ही दिन उन्होंने बीरबल को अकेले में बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने कल की सभा में जो कहा वो सच था, पर मैं अब मूर्खता की सीमा जानना चाहता हूं। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती, परंतु अगर आप कहें तो मैं एक सभा बुलाता हूं, केवल मूर्खों की। अकबर की आंखें चमक उठीं। मूर्खों की सभा? और उसमें कौन आएगा? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, वो मैं तय करूंगा, और आपको बस देखना है। घोषणा कर दी गई। राजमहल में जल्द ही होगी मूर्खों की सबसे बड़ी सभा। शहर में हड़कंप मच गया। पंडित चिंतित हुए, कहीं हमारा नाम ना आ जाए। व्यापारी सोचने लगे, कहीं हमारे घाटे का व्यापार न गिना जाए। और दरबारी तो सबसे ज्यादा डरे। बीरबल कुछ भी कर सकता है, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बीरबल ने खुद को भी उस सभा में पहला नामांकित किया। दरबार में एक विशाल मंडप सजाया गया। दरअसल एक रंगमंच जैसा माहौल बनाया गया, जहां हर व्यक्ति को मंच पर आकर अपनी मूर्खता बतानी थी। बीरबल मंच पर आए और बोले, ये सभा केवल हंसी के लिए नहीं है। ये हमें ये दिखाने के लिए है कि मूर्खता हर किसी में होती है, पर सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो उसे मानता नहीं। सबसे पहले बीरबल ने एक दृश्य सुनाया। मैं एक बार एक साधु के पास गया। वो कहता था कि उसके पास गाय के कान में फूकने से दुख दूर हो जाते हैं। मैंने फूका और मेरे पास पड़ोस के सब दुख दूर हो गए, क्योंकि सबने मुझे पागल मान लिया और तंग करना छोड़ दिया। सभा हंसी से गूंज उठी। अब बारी थी दरबारियों की। बीरबल ने पहले ही सबके लिए अलग अलग नाम लिखवाए थे। हर नाम एक कहानी के साथ जुड़ा था। उसने स्वीकारा, मैंने एक बार लोगों को यह कहकर ठगा कि चांदनी रात में गाय को संस्कृत में मंत्र सुनाओ तो वो सोना देगी। दरबार ठहाकों से भर गया। मैंने एक बार 2000 सोने के सिक्के में जड़ी बूटी खरीदी, जिसे बाद में पता चला वो तो आलू की पत्तियां थी। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, अब आपकी बारी है। आप भी कोई मूर्खता सुनाइए। अकबर मुस्कुराए, मैं भी? बीरबल बोले, अगर राजा मानता है कि उसके दरबार में कोई मूर्ख नहीं, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अकबर ठाका मार कर हंसे। ठीक है, तो सुनो, मैं एक बार ये मान बैठा था कि मेरे सभी दरबारी ईमानदार हैं, और उसी दिन खजाने से एक संदूक गायब हो गया। सबकी हंसी छूट गई। सभा के अंत में बीरबल बोले, इस सभा में हमने देखा, मूर्खता कोई अपराध नहीं, पर उसे न मानना मूर्खता की पराकाष्ठा है, और सबसे बड़ी मूर्खता है जब लोग बिना सोचे, बिना देखे, बिना समझे बस दूसरों के कहे में आ जाते हैं। अकबर बोले, बीरबल, इस सभा का सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? बीरबल झुके, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वो व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि वो इस सभा में नहीं बैठा। पूरे दरबार में फिर से हंसी की गूंज छा गई।
ये सभा अकबर के इतिहास की अनोखी सभा बनी, जहां सबने हंसते हुए सीखा कि बुद्धिमत्ता का पहला चिन्ह है अपनी मूर्खता को पहचानना। और बीरबल एक बार फिर हंसते हुए सबसे आगे निकल गए, हंसी के साथ तर्क का ताज पहनकर। मूर्खों की सभा के अगले ही दिन बादशाह अकबर गहरी सोच में डूबे थे। उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आजकल हर किसी के पास अपनी बात को सच साबित करने के 100 तर्क होते हैं। मुझे अब ये बताओ, झूठ और सच में फर्क कैसे किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां अपना सच देखने के लिए आंखों की नहीं, समझ की जरूरत होती है। अकबर बोले, तो क्या तुम साबित कर सकते हो कि किसने झूठ बोला है, अगर तुम्हें 3 में से कोई एक झूठा बताया जाए? बीरबल झुके, बिल्कुल, जहां अपना, बशर्ते आप मुझे वो मौका दें। अकबर ने दरबार में 3 व्यक्तियों को बुलवाया। तीनों अलग अलग क्षेत्रों से थे। एक पंडित जो कहता था कि वो देवताओं से बात करता है। 2, एक व्यापारी जो दावा करता था कि उसने समुद्र के नीचे खजाना पाया है। 3, एक फकीर जो कहता था कि वो बिना खाए 1 महीना जिंदा रह सकता है। बादशाह ने बीरबल से कहा, इन तीनों में से एक झूठा है, उसे पहचान कर बताओ और सबूत भी दो। पहला व्यक्ति पंडित। बीरबल ने पंडित से पूछा, देवताओं से कब बात हुई थी? पंडित बोला, कल रात, जब मैं ध्यान में था। बीरबल मुस्कुराया, और देवताओं ने क्या कहा? पंडित घबरा गया, बोला, उन्होंने कहा, तुम सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल बोला, अगर देवता ऐसा कहें तो फिर मैं क्या कह सकता हूं? सभा हंसी से भर गई। दूसरा व्यक्ति व्यापारी। बीरबल ने उससे पूछा, तुमने समुद्र के नीचे खजाना कहां पाया? वो बोला, बंगाल की खाड़ी में। बीरबल ने पूछा, क्या मिला उसमें? सोना, हीरे, मोती और एक पुरानी किताब। व्यापारी बोला। बीरबल ने पूछा, क्या तुम वो किताब लाए हो? नहीं, वो तो पानी में गल गई। बीरबल धीरे से मुस्कराया। तीसरा व्यक्ति फकीर। बीरबल ने पूछा, क्या तुम आज से उपवास शुरू करोगे? फकीर बोला, हां। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक कमरे में रखेंगे। अगर तुम 30 दिन तक बिना खाए जिंदा रहोगे तो तुम सच बोलते हो। फकीर सिर झुकाकर राजी हो गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और बोला, जहां अपना, इन तीनों में से झूठा वो है जो सबसे ज्यादा सच का दावा कर रहा है, यानी पहला पंडित। अकबर ने चौंक कर पूछा, लेकिन क्यों? बीरबल बोला, देवताओं से बातचीत, ये बिना किसी गवाह के दावा है, और जब मैंने उससे पूछा कि देवताओं ने क्या कहा तो उसका उत्तर खुद को श्रेष्ठ बताने वाला था। अगर कोई सच में देवताओं से बात करता तो वो विनम्र होता, घमंडी नहीं। व्यापारी भले झूठ बोले, पर उसमें डर था, घबराहट थी। फकीर ने खुद को परीक्षा में डाल दिया, हो सकता है वो सच भी हो। अकबर ने पंडित से सख्ती से पूछताछ की और उसने अंततः स्वीकार किया कि वो लोगों को बेवकूफ बना रहा था। मैं बस लोगों को डराकर दान लेता था। बीरबल सही कह रहे हैं। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा अस्त्र है। अकबर के दरबार में हलचल थी। बीरबल ने जिस फकीर को 30 दिनों तक उपवास रखने की चुनौती दी थी, उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। राजमहल में एक अलग कक्ष तैयार किया गया। कोई खिड़की नहीं, कोई द्वार नहीं जिससे बाहर से खाना पहुंच सके। फकीर को उस कमरे में बिठा दिया गया। अकबर ने कहा, यदि ये फकीर 30 दिन बिना खाए रह गया तो इसे हम राजगुरु की उपाधि देंगे। बीरबल मुस्कराया, लेकिन चुप रहा। 7 दिन बीते, फकीर बिना खाए जिंदा था। कुछ दरबारी कहने लगे, ये तो सच में सिद्ध पुरुष लगता है, शायद इसने कोई तांत्रिक विद्या सीखी है। पर बीरबल ने सिर हिलाया, जो दिख रहा है वही सच नहीं होता। अब बीरबल ने अपनी रणनीति बनानी शुरू की। उसने महल के रसोइयों से कहा, हर दिन इस कमरे के बाहर सबसे सुगंधित भोजन बनाओ
खिचड़ी, पूड़ी, मिठाई, और उसे उसी जगह पर पकाओ जहां से फकीर सिर्फ खुशबू महसूस कर सके। रसोइये हैरान थे, लेकिन आदेश का पालन हुआ। फकीर के कमरे से हर दिन सुगंध आती और दरबारियों को लगा कि यह भी एक परीक्षा का हिस्सा है। लेकिन बीरबल की आंखें चमक रही थी। फकीर अब कमजोर हो चुका था, लेकिन हर बार कहता, मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ ध्यान किया है। बीरबल रोज उसके पास जाता और पूछता, कहीं खुशबू से पेट भर तो नहीं गया? फकीर मुस्कुरा देता, खुशबू से क्या पेट भरता है? बीरबल बस सिर हिलाता और लौट जाता। 30वां दिन आया। अकबर ने घोषणा की, इस फकीर ने चमत्कार कर दिया है। बीरबल, अब हम इसे राजगुरु बनाएंगे। दरबारी ताली बजा रहे थे। फकीर धीरे धीरे चलकर दरबार में आया। उसकी चाल धीमी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। बीरबल ने हाथ उठाया, जहां पनाह, एक क्षमा याचना। लेकिन ये फकीर परीक्षा में असफल हुआ है। अकबर चौंक गए। क्या? बीरबल, ये 30 दिन बिना खाए रहा। बीरबल बोला, बिना खाए रहा, लेकिन बिना ऊर्जा के नहीं। ये हर दिन पक रही खिचड़ी की खुशबू से मानसिक तृप्ति लेता रहा। उस गंध से इसे शक्ति मिलती रही। ये भोजन नहीं, लेकिन मानसिक पोषण था, और यह भी उपवास की शुद्धता को भंग करता है। फकीर ने हकलाते हुए कहा, सच कहूं तो जब जब खिचड़ी की महक आती थी, मैं उसे सांसों में भर लेता था। मेरा ध्यान वही टिकता था, और सच मानिए, उसी से मुझे शक्ति मिलती रही। बीरबल मुस्कराया, तो तुमने सीधे न खाकर गंध से भोजन किया, यानी वायु आहार। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने साबित किया कि उपवास में सिर्फ न खाना नहीं, मन का त्याग भी जरूरी है। बीरबल बोला, जहां पनाह, शरीर का उपवास आसान है, लेकिन मन का उपवास, वही असली परीक्षा है। अकबर हंसते हुए बोले, और तुम हर परीक्षा में अव्वल आते हो, बीरबल। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने फकीर की पोल खोल दी थी, लेकिन अकबर को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा, बीरबल, सिर्फ गंध से कोई कैसे भूख मिटा सकता है? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, आप कहें तो मैं आपको एक दिन में समझा दूं। अकबर ने ठहाका लगाया, एक दिन नहीं, 1 घंटे में समझाओ। बीरबल झुका, तो आज की रात मैं आपके लिए खिचड़ी बनाऊंगा, लेकिन अपने तरीके से। अगली सुबह महल के बाग में बीरबल ने एक पेड़ के नीचे अंगीठी रखी। अंगीठी में कोयले जल रहे थे, और उससे लगभग 10 फुट ऊपर एक लंबी लकड़ी की छड़ी पर बीरबल ने एक पतली मिट्टी की हांडी टांग दी। अकबर खड़े देख रहे थे। बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, खिचड़ी पका रहा हूं। अकबर ने माथा पीटा, अरे पगले, इतनी ऊंचाई पर तो आग की गर्मी ही नहीं पहुंच रही, खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जैसे खुशबू से पेट भरता है, वैसे ही दूर की आग से खिचड़ी पकती है। अकबर ठिठक गए। धीरे धीरे बीरबल की बात समझ में आने लगी। ओह, तुमने मेरी ही बात का जवाब मेरे ही अंदाज में दिया है। बीरबल बोला, हां जहांपनाह, जब आप मानते हैं कि गंध से पेट भर सकता है, तो फिर हवा में लटकती खिचड़ी भी पक सकती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर उठे और मंच से बोले, मैं अकबर ये स्वीकार करता हूं कि मैंने भूल की। जो बीरबल के तर्क को नहीं समझता, वो केवल आंखों से देखता है, बुद्धि से नहीं। बीरबल झुक गया। वही फकीर जो खुद को 30 दिन उपवासी कहता था, अब मंच पर आया। जहांपनाह, बीरबल ने सही कहा, मैं मानसिक रूप से खाने की गंध से खुद को तृप्त करता था। अब मुझे ज्ञान मिला कि सत्य की परीक्षा सिर्फ शरीर से नहीं, मन से होती है। अकबर बोले, और यही शिक्षा हमें बीरबल हर बार देता है। बीरबल बोला, सत्य वही नहीं जो आंखों से दिखे। कभी कभी मूर्खता भी दर्शन का रूप ले लेती है, अगर उसे समय रहते न टटोला जाए। दरबारियों ने सिर झुका लिया। अब सभी को समझ आ गया था, बीरबल क्यों दरबार के सबसे अनोखे रत्न थे। बिल्कुल,
एक दिन अकबर दरबार में मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अगर तुम एक दिन के लिए बादशाह बन जाओ तो क्या करोगे? बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, पहले आपकी कुर्सी पर बैठूंगा, फिर वही करूंगा जो आप हर दिन करते हैं। सोचूंगा कि बीरबल क्या कहेगा। अकबर हंस पड़े, तो ठीक है, कल का दिन तुम्हारा, तुम बादशाह, मैं तुम्हारा वजीर। अगले दिन दरबार में अद्भुत दृश्य था। अकबर फर्श पर बैठ गए और बीरबल शाही सिंहासन पर। दरबारी चुप थे, लेकिन हंसी रोक नहीं पा रहे थे। बीरबल बोला, सबसे पहले आज से जो दरबारी झूठ बोलेगा उसे 2 दिन तक दरबार से बाहर रखा जाएगा। सब चौंके, दरबार में झूठ तो रोज चलता था। बीरबल ने एक एक दरबारी से पूछा, क्या तुमने कभी रिश्वत ली? पहला दरबारी, नहीं हुजूर, मैं तो बिल्कुल पवित्र हूं। बीरबल, झूठ, 2 दिन बाहर। दूसरा दरबारी, मैंने सिर्फ एक बार लिया था, मजबूरी में। बीरबल, सच बोलने का इनाम, शाही मिठाई भेजो। दरबार में हंसी की लहर दौड़ पड़ी। अब बीरबल ने अकबर से सवाल किया, वजीर साहब, बताइए, आपने कभी किसी फैसले में गलती की? अकबर झिझके, फिर बोले, कभी कभी तो हुई ही है। बीरबल मुस्कराया, तो आप ईमानदार वजीर हैं, लेकिन कल से फिर बादशाह बनने वाले हैं, इसलिए ये आदत भूल मत जाना। अकबर ठाका मारकर हंसे। कुछ आम लोग दरबार में आए, एक किसान, एक कारीगर और एक व्यापारी। किसान बोला, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन पर हल चला रहा है। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है? किसान बोला, नहीं, लेकिन गांव का पेड़ गवाह है। बीरबल ने सैनिकों को भेजा, पेड़ को पकड़ कर लाओ। सैनिक हक्के बक्के, हुजूर, पेड़ तो चलता नहीं। बीरबल बोला, तो जो गवाह चल नहीं सकता उसकी बात कैसे मानी जाए? सब हंसी से लोटपोट हो गए। मामला वही खारिज हो गया। दिन के अंत में अकबर बोला, हुजूर, यानी बीरबल साहब, अब आपकी राजगद्दी का समय समाप्त। बीरबल बोला, लेकिन मैं तो जनता की मांग पर 2 दिन और शासन चाहता हूं। अकबर ने आंखें तरेरी, बहुत हो गया नाटक, वापस आओ अपनी सीट पर। दोनों हंस पड़े। दरबार भी ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, बादशाह बनना आसान है, लेकिन न्याय करना मुश्किल। पर अगर बादशाह खुद कभी वजीर बन जाए तो प्रजा की बात सुनना सीख जाता है। अकबर सिर हिलाकर बोले, और इसीलिए बीरबल, तुम मेरे सबसे अनमोल रत्न हो। शाही दरबार में उस दिन भीड़ कुछ ज्यादा थी। एक अजनबी भारी जोशीले अंदाज में चिल्ला रहा था, मैं हूं ज्ञानदास, और मैं बीरबल से कहीं ज्यादा चतुर हूं। दरबारी हंसे, मगर अकबर ने रुचि ली, हमें तो बड़ा चमत्कार लग रहा है। बीरबल से ज्यादा चतुर? तो फिर कुछ करके दिखाओ। ज्ञानदास बोला, बस बीरबल को 3 सवालों में हरा दूंगा। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, मूर्खों से बहस वही करता है जिसे मनोरंजन चाहिए, और मुझे तो आज पेट हिलाकर हंसना है। ज्ञानदास बोला, बीरबल, बताओ, धरती पर सबसे गहरी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मूर्खता, क्योंकि उसकी कोई तह नहीं मिलती। पूरा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा। ज्ञानदास का चेहरा लाल हो गया। दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल, मूर्ख का गुस्सा, ये बिना ब्रेक के दौड़ता है। अब की बार कुछ दरबारी खुद को कुर्सी से गिरने से नहीं रोक पाए। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल! जवाब नहीं। ज्ञानदास बौखलाया। अब आखिरी दाव लगाया। बताओ, सबसे ज्यादा भारी क्या है? बीरबल गंभीर होकर बोला, मूर्ख की सलाह, जो न मांगी जाए फिर भी थोप दी जाती है, और जिसे कोई उठाना नहीं चाहता। अकबर का सिर पीछे गिरा। वो हंसी रोक नहीं पाए। ज्ञानदास बुरी तरह झेम गया। जहां पनाह, मेरी बुद्धि का क्या होगा? बीरबल बोला, इसे संग्रहालय में रखवा दीजिए,
ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि मूर्खता भी आत्मविश्वास के साथ आ सकती है। दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ अपने तर्क से जीत हासिल की, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि अहंकार में डूबी बुद्धि मूर्खता बन जाती है। जहां मूर्खता ज्ञान बनकर बोले, वहां मौन ही बुद्धिमानी है। लेकिन जब वो चुनौती दे, तब हंसी से जवाब देना सबसे सही है। एक सुबह अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, आज मैं कुछ अलग चाहता हूं। बीरबल, बिना एक भी शब्द बोले मुझे समझाओ कि मेरा कौन सा मंत्री सबसे कामचोर है। पूरे दरबार में खलबली मच गई। बिना बोले ये कैसे होगा? दरबारियों ने मन ही मन सोचा। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, जरूर, मैं सिर्फ अभिनय से जवाब दूंगा, बिना बोले। अकबर ने कहा, तो शुरू हो जाओ, हम सब तुम्हारा नाटक देखेंगे। बीरबल धीरे धीरे सिंहासन के सामने आया और एक दरबारी मंत्री की ओर देखकर ऊँघने का अभिनय करने लगा। फिर उसकी नकल उतारी। कैसे वो झुके कंधों से चलता है, जैसे जिम्मेदारियों का बोझ उसे दबा रहा हो। इसके बाद बीरबल जमीन पर लेट गया और ऐसे दिखाया जैसे कोई आदेश सुनते ही पेट पकड़कर बैठ जाए। हुजूर, तबीयत ठीक नहीं है। पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने पूछा, कहिए बीरबल, ये किसकी नकल थी? बीरबल फिर बिना बोले उसी मंत्री की ओर इशारा कर मुस्कराया। अब मंत्री का चेहरा उतर गया। फिर बीरबल ने दूसरा अभिनय शुरू किया। इस बार उसने खुद को बहुत व्यस्त दिखाया। कागज पलटना, बार बार उठना, झूठे आदेश देना और फिर वही काम भूल जाना। अकबर ने हंसते हुए पूछा, ये कौन है जो ज्यादा काम दिखाता है, करता कुछ नहीं? बीरबल ने दूसरी ओर इशारा किया। वही मंत्री जो हर समय सबसे आगे खड़ा रहता था, लेकिन काम में कोई नतीजा नहीं देता। मंत्री खुद मुस्करा दिया, जैसे बीरबल की बात मान ली हो। अब बीरबल ने तीसरी बार अभिनय किया। इस बार वो बिना बोले एक नकली कागज लेकर आया, झुका, विचार किया और फिर अकबर के पास आकर हाथ जोड़ दिए, जैसे कुछ सलाह दे रहा हो। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में नियत की चमक। अकबर बोले, ये मंत्री कौन है? बीरबल ने एक कोने में खड़े मंत्री की ओर इशारा किया, जो कम बोलता था लेकिन सबसे अधिक उपयोगी था। अकबर बोले, तो बीरबल, बिना कहे तुमने सब कह दिया। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। बीरबल ने हमें सिखा दिया कि सच बोलने के लिए शब्दों की नहीं, समझ की जरूरत है, और जो बिना बोले सत्य दिखा दे, वो ही असली ज्ञानी है। बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी मुस्कुराहट से सबको देखता रहा और धीरे से अकबर को सलाम किया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही कहा, आज मेरा मूड बहुत हल्का है, मैं चाहता हूं कि मेरा दिमाग भी हल्का हो। बीरबल मुस्कराया, तो फिर सिर के बाल भी हल्के करवा लीजिए, जहांपना। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, लेकिन तुम ही मेरा सिर काटो। माफ कीजिए, मेरा मतलब बाल काटो। पूरे दरबार में ठहाका गूंज गया। अकबर बोले, आज से तुम शाहीन आए हो, और अगर बाल काटने में कोई गलती हुई तो सजा भी मिलेगी। बीरबल बोला, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं बाल काटूंगा अपने अंदाज में, बीरबली अंदाज में। बीरबल ने महल के एक हिस्से में छोटा सा सैलून सजाया, नाम रखा गया बुद्धि बार्बर शॉप। सिर्फ हंसी के साथ बाल कटवाइए। अंदर एक कुर्सी रखी गई, चारों तरफ आईने और एक पुराना मटका जिसमें लिखा था, शिकायतों के बाल यही डालें। अकबर को बिठाया गया। बीरबल सफेद लुंगी, गमछा और बाल काटने वाला कैंची कंघा लेकर आया। बीरबल ने सिर पर पानी छिड़का और बोल उठा, सिर पर जितने बाल हैं उतनी ही समस्याएं, तो थोड़ी काट देनी चाहिए। पहली छींट। और एक अजीब सी कंघी चलाते हुए बीरबल बोला, जहां मूर्खता जमी हो वहां घास काटनी पड़ती है। फिर अचानक, यहां से सत्ता का बोझ निकाल देते हैं और यहां से दरबारियों की चापलूसी।
अकबर हंसते हंसते कुर्सी पर झुक गए। बीरबल अब सिर के पीछे से बाल काट रहा था। जहां पीछे से वार होने की संभावना हो, वहां कम बाल रहने चाहिए, और जो सोचते ज्यादा है उनके माथे को खुला रखना जरूरी है। फिर एक अंतिम स्ट्रोक के साथ बोला, लीजिए जहांपनाह, ये रहा शाही डिप्लोमैटिक कट, जिसमें बुद्धि खुलती है और मूर्खता उड़ जाती है। अकबर आईने में देखते हैं। सिर आधा गंजा, आधा बालों से भरा, एक तरफ सीधा, एक तरफ घुंघराले बाल। पूरे दरबार में शोर मच गया। ये क्या कटिंग है? बीरबल बोला, जहांपनाह, ये राजनीति की सच्ची तस्वीर है। आधा ज्ञान, आधा भ्रम, थोड़ी ईमानदारी, थोड़ी चालाकी, कुछ सच्चाई, कुछ दिखावा। अकबर पेट पकड़कर हंस पड़े। बीरबल, तुमने आज नाई के कपड़े पहनकर भी बादशाहों को आईना दिखा दिया। फिर बोले, इस अनोखी कटिंग के लिए मैं तुम्हें एक नाई की दुकान खोलने की अनुमति देता हूं, लेकिन शर्त है कि वहां सिर्फ चतुराई बिकेगी। बीरबल की सीख, जहां कटिंग से चेहरा बदल सकता है, वहां शब्दों से सोच बदलनी चाहिए, लेकिन कभी कभी सोच पर कैंची भी जरूरी होती है। बीरबल की अनोखी कटिंग की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। हर कोई कहता, बीरबल सिर्फ बाल नहीं काटता, दिमाग भी साफ कर देता है। अगले ही दिन दरबार के कई मंत्री, दरबारी और अफसर लाइन में खड़े हो गए बीरबल की दुकान पर। पहला मंत्री बोला, मेरे विचारों में बहुत भ्रम है, कुछ साफ कर दीजिए। बीरबल ने तुरंत माथे के बाल हटा दिए और बोला, अब विचार खुलेंगे। दूसरा मंत्री बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता है। बीरबल ने गर्दन के बाल काटे और कहा, अब गर्दन नहीं तनेगी। तीसरा बोला, मैं कुछ भी समझ नहीं पाता। बीरबल मुस्कराया और सिर्फ एक बाल छोड़ते हुए बाकी काट दिए। अब अकेला बाल बोलेगा, और वो बोलेगा सच। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज रहा था। अकबर इतना खुश हुए कि उन्होंने ऐलान किया, आज से हर साल बीरबल कटिंग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें दरबारियों को अपने भीतर की मूर्खता कटवानी होगी। और उस दिन से हर साल एक दिन दरबार लगता था, जहां कोई अपना घमंड कटवाता, कोई ईर्ष्या, कोई लालच। जैसे पुराने बाल कटते हैं, वैसे ही पुराने विचार भी कटने चाहिए। जहां सोच उलझी हो, वहां कंघी से नहीं, समझ से सुलझाना चाहिए। अंतिम पंक्तियां। जब बीरबल ने आईना दिखाया, अंत में बीरबल ने खुद अपने बाल काटे, आधे गंजे होकर बोला, अब मैं आधा राजा हूं, आधा प्रजा, ताकि दोनों की समझ रख सकूं। अकबर खड़े हुए, बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम नाई नहीं, हमारे दिल के आईने हो। कहानी 2। आगरा की गलियां उस दिन कुछ अलग ही सन्नाटा ओढ़े हुए थी। सूरज की किरणें ज्यों ही लाल किले की दीवारों से टकराईं, एक कोलाहल उठ खड़ा हुआ। चोरी हो गई। बादशाह सलामत के खास खजाने से हीरा गायब है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और कुछ ही घंटों में दरबार तक पहुंच गई। वो हीरा कोई मामूली पत्थर नहीं था, ये नूर मोती कहलाता था, मुगल खजाने का गर्व, जिसकी चमक से अंधेरे भाग जाया करते थे। बादशाह अकबर गुस्से से आग बबूला थे। हमारे राज्य की सुरक्षा का क्या मूल्य है यदि हमारे ही महल से चोरी हो जाए? जहांपनाह, प्रधान सेनापति ने सिर झुकाया। हमने तुरंत कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है और 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। कौन है वो? अकबर गरजे। तीनों महल के अंदर काम करने वाले सेवक हैं और तीनों ने चोरी स्वीकार कर ली है। अब अकबर का माथा ठनका। तीनों ने? एक ही हीरा था, तो चुराया किसने? तीनों चोरों को लोहे की जंजीरों में बांधकर दरबार में लाया गया। उनमें से एक था शेखू, रसोई का सहायक, दूसरा मोतीराम, बाग का माली, और तीसरा सुल्तान, घुड़साल का रखवाला। तीनों ने अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने ही हीरा चुराया, सजा दीजिए। अकबर दंग रह गए। तीनों? ये मजाक है? नहीं हुजूर, शेखू बोला, मैंने ही रात के खाने के बाद झाड़ू लगाते समय हीरा उठाया। मोतीराम बोला, ये झूठ है,
मैं ही सबसे पहले सुबह बगीचे से होकर खजाने की तरफ गया था। हीरा मैंने उठाया, सुल्तान झुंझलाया। इन दोनों से पहले मैं खजाने के पास गया था। मेरे घोड़े की नाल टूटी थी और मैं वही था। हीरा मुझे मिला, मैंने ही चुराया। अब तो अकबर को चक्कर आने लगे। क्या ये कोई साजिश है? बीरबल को बुलाओ। बीरबल दरबार में आए, हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराते हुए। हुजूर ने याद किया? बीरबल। अकबर ने गहरी सांस ली। एक ही हीरा था, 3 चोर हैं और तीनों उसे चुराने का दावा कर रहे हैं। क्या आपने ऐसा पहले कभी सुना है? बीरबल बोले, जहां पनाह, सुना तो नहीं, पर सोचा जरूर है कि जब सजा से बचने का उपाय न हो तो गुनाह कबूल करने वाले भी मिल जाते हैं। मतलब सच्चा चोर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। पूरा दरबार हंसी और हैरानी में डूब गया। बीरबल ने तीनों की ओर देखा, फिर अकबर से कहा, हुजूर, यदि अनुमति हो तो मैं इन तीनों से अलग अलग बात करूं। अकबर ने इशारा किया, दरबार तुम्हारा है। बीरबल पहले शेखू के पास गए। तुम कहते हो कि तुमने रात को हीरा उठाया, वो कहाँ रखा? मेरे गद्दे के नीचे, शेखू बोला। पर मैं डर गया और सुबह सुबह दरबार में आत्मसमर्पण कर दिया। बीरबल ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। अब मोतीराम से पूछा, तुमने हीरा कब चुराया? सुबह फूल तोड़ते हुए मिला था, झाड़ी में गिरा हुआ। कहाँ रखा? अपने कुर्ते की जेब में, उसने जवाब दिया। बीरबल अब सुल्तान के पास गए। वही सवाल। मैंने नाल बदलते समय जमीन पर चमकता देखा और उठा लिया। मैंने उसे अपने घोड़े के चारे के डिब्बे में छिपा दिया। बीरबल मुस्कुराए। तीनों की कहानियां एक से बढ़कर एक है, लेकिन कोई सच्ची नहीं। बीरबल अब सीधे अकबर की ओर मुड़े। जहांपनाह, ये तीनों चोर नहीं, बल्कि बहादुर हैं। बहादुर? अकबर चौंके। जी, क्योंकि असली चोर दरबार के भीतर है और इन तीनों ने सच्चे अपराधी को बचाने के लिए झूठ बोला है। अब पूरा दरबार दंग। बचाने के लिए? क्यों? क्योंकि असली चोर वो है जिसके पास ताकत है, जो इन तीनों का मालिक या नियंत्रण करता हो सकता है। ये तीनों अलग अलग विभागों से हैं, रसोई, बाग और अस्तबल। इनका कोई आपसी संबंध नहीं, पर सभी ने मिलकर गुनाह कबूल कर लिया। इसका मतलब है कि कोई उन्हें मजबूर कर रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? अकबर ने पूछा। मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए। जहांपनाह, मैं हीरा भी लाऊंगा और चोर भी। अकबर ने आज्ञा दी। बीरबल ने तीनों को रिहा करवा दिया और रात को गुपचुप तीनों से अकेले में मुलाकात की। सच बताओ, तुम तीनों को किसने कहा था गुनाह कबूल करने को? तीनों एक ही नाम बोले, राजा भूमपु सिंह। भूमपु सिंह एक दरबारी जो कई विभागों का निरीक्षण करता था, गुस्सैल, लालची और अकबर का प्रिय बनने की कोशिश में लगा रहता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब असली नाटक शुरू होगा। अगले दिन दरबार में बीरबल आए और उनके हाथ में चमकता नूरे मोती था। अकबर ने चौंक कर पूछा, ये कहां से मिला? घोड़े के चारे में नहीं, नहीं गद्दे के नीचे, नहीं झाड़ी में, तो फिर? राजा भूमपु सिंह के शाही झोले से। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल बोले, तीनों सेवकों को भूमपु सिंह ने धमकाया था कि अगर तुम चोरी नहीं कबूलोगे तो तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए तीनों ने चुपचाप गुनाह कबूल कर लिया। और आपको यकीन कैसे हुआ कि वही चोर है? क्योंकि किसी भी सच्चे चोर को यह नहीं पता होता कि हीरा असल में रखा कहाँ है। तीनों की कहानियां गलत थी और उनमें कोई तारतम्य नहीं था, जबकि भूमपु सिंह ने सोच रखा था कि कोई उस पर शक ही नहीं करेगा। अकबर ने गुस्से से सिंहासन पर हाथ मारा। भूमपु सिंह, तुम्हारी सजा यह है कि तुम जीवन भर जेल में रहोगे और बीरबल की सेवा करोगे, ताकि तुम्हें समझ आए कि चतुराई और ईमानदारी में फर्क क्या होता है। बीरबल ने तीनों सेवकों को इनाम दिया। तुमने झूठ बोलकर भी किसी और को बचाया, ये साहस है, पर आगे से ऐसा मत करना। सच बोलना ही सबसे बड़ी सेवा है। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा।
बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि न्याय केवल गुनाह कबूलने से नहीं होता, बल्कि सच की गहराई तक जाने से होता है। सीख, कभी कभी झूठ बोलने वाले भी सच्चाई छिपा रहे होते हैं, पर सही दिशा में देखा जाए तो असली चेहरा सामने आ ही जाता है। न्याय की राह कठिन होती है, पर बीरबल जैसे लोगों की बुद्धि उसे सरल बना देती है। कहानी 3। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में जब बात हो व्यापार की, तो दरबारी से लेकर मंत्री तक अपनी अपनी राय देने लगते थे। पर जब उस व्यापार में घाटा हो और वो घाटा अचानक मुनाफा बन जाए, तो उसमें बीरबल की कोई न कोई चाल जरूर होती थी। ये कहानी ऐसे ही एक दिन की है, जब अकबर ने व्यापार की दुनिया में बीरबल की बुद्धि को कसौटी पर परखा और पूरा दरबार हंसी में डूब गया। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। नाम था श्री भानुसेठ। दिल्ली से आया था और मुगल साम्राज्य में व्यापार करना चाहता था। भानुसेठ ने कहा, जहांपनाह, मैं विदेशी वस्तुओं का व्यापार करता हूं। सोना, चांदी, रेशम, मसाले, सब कुछ। मैं चाहूं तो इस दरबार में हर दरबारी को रेशम की पगड़ी पहना सकता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हें क्या चाहिए? मुगल दरबार की छूट? भानुसेठ बोला, नहीं जहांपनाह, मुझे तो सिर्फ यह साबित करना है कि मैं सबसे चतुर व्यापारी हूं। मैं किसी भी घाटे के सौदे को भी फायदे में बदल सकता हूं। अकबर हंस पड़े। घाटे का सौदा और फायदा, ये तो बीरबल की बात हो गई। बीरबल मुस्कराया। भानुसेठ ने चुनौती दी, अगर आपके बीरबल में दम है तो मैं उन्हें एक घाटे वाला व्यापार दूंगा। अगर उन्होंने उसमें फायदा कर दिखाया तो मैं हमेशा के लिए उन्हें गुरु मान लूंगा। अकबर को यह प्रस्ताव मजेदार लगा। उन्होंने कहा, स्वीकृत है। बीरबल, तैयार रहो। अगले दिन भानुसेठ ने बीरबल को एक बोरिंग और बेकार वस्तु की थैली दी। रेत, बिल्कुल आम रेत, जो हर नदी, मैदान और सड़क के किनारे पड़ी मिलती थी। भानुसेठ ने कहा, ये 100 थैलियां रेत की है। मूल्य 100 अशर्फिया। आप इसे बेचकर 200 अशर्फिया कमाइए, तभी मैं हार मानूंगा। सारे दरबारी हंस पड़े। रेत कौन खरीदेगा? ये तो घाटे का सौदा है। पर बीरबल मुस्कराया। बीरबल सीधा शहर के बाहरी इलाके में चला गया। वहां जाकर उसने एक बहुत ही साधारण सी झोंपड़ी बनवाई, जिसके बाहर तख्ती लगवाई। पवित्र रेत, जो सारे दुख हर लेती है। सीमित थैलियां, केवल आज। उसने 2 ब्राह्मणों को बुलाया, जो लगातार ढोलक बजाकर लोगों से कहने लगे, ये रेत पवित्र है, राजा के खजाने से लाई गई है। इसे घर लाओ और दुर्भाग्य दूर भगाओ। लोग जिज्ञासु हुए, फिर भी किसी ने नहीं खरीदी। बीरबल ने दूसरा पैंतरा अपनाया। बीरबल ने एक अभिनेता को बुलाया, जो नाटक में एक गरीब किसान का रोल निभाता था। वो आया और सबके सामने जोर से बोला, हे भगवान, मैंने इस रेत को अपने आंगन में रखा और अगले दिन मेरी बीमार गाय ठीक हो गई। धन्यवाद पवित्र रेत। अब तो भीड़ जुटने लगी। लोगों ने थैलियां खरीदनी शुरू की। 5 अशर्फी में एक थैली। दिन के अंत तक बीरबल की सारी 100 थैलियां बिक चुकी थी। कुल कमाई 500 अशर्फिया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और 500 अशर्फिया अकबर के सामने रख दी। भानुसेठ की आंखें फटी रह गई। ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां घाटा हो वहां एक कहानी जोड़ दो, मुनाफा खुद आ जाएगा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तू तो घाटे को भी रत्न बना दे। दरबार हंसी से गूंज उठा। भानुसेठ खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, आपने न सिर्फ घाटे को मुनाफा बनाया, बल्कि मुझे भी सिखा दिया कि व्यापार सिर्फ सामान से नहीं, समझ और समय से भी होता है। उसने बीरबल को एक सोने की अंगूठी भेंट की और कहा, आप सच में मेरे गुरु हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, और मैं सोच रहा हूं तुझे दरबार का व्यापार मंत्री ही बना दूं। बीरबल ने दरबार में कहा, व्यापार सिर्फ लेन देन नहीं होता,
उसमें लोगों की भावनाएं, समय की नब्ज और शब्दों का जादू जुड़ता है। अगर घाटे की चीज में भी अर्थ खोज लिया जाए तो हर चीज अमूल्य हो जाती है। अकबर ने तालियां बजाई, दरबारियों ने सिर झुकाया, और उस दिन के बाद से दरबार में जब भी कोई घाटा दिखता, लोग कहते, देखो, कहीं बीरबल वाला मुनाफा तो नहीं छिपा। उपसंहार: ये कहानी केवल व्यापार की नहीं, बुद्धि की है। जहां एक ओर भानुसेठ जैसे व्यापारी सिर्फ लाभ देखते हैं, वहीं बीरबल जैसे लोग परिस्थिति को मोड़कर उसमें से लाभ निकाल लेते हैं। यही कारण है कि बीरबल केवल अकबर के मंत्री नहीं, बल्कि हर युग के बुद्धिमानों के प्रतीक है। कहानी 4। बादशाह अकबर को अपने दरबार की चतुराई पर बड़ा गर्व था। खासकर बीरबल की बुद्धिमानी तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुकी थी। लेकिन एक दिन अकबर कुछ ज्यादा ही उत्साहित मूड में थे। दरबार में दरबारी बैठे थे। बीरबल अपने स्थान पर मुस्कुराते बैठे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो बड़े चतुर हो, पर क्या तुम मुझे ऐसी स्थिति में ला सकते हो जहां मैं खुद कहूं, बीरबल, मुझे शर्म आ रही है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आप आज्ञा दें तो एक खेल खेले। एक दिन के लिए आप मेरे आदेश माने। मैं आपकी शान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा करूंगा कि आप खुद कहें, बीरबल, मैं भिखारी बन गया। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, ठीक है, चुनौती स्वीकार है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, कल सुबह सूरज उगने से पहले ही मैं आपके कक्ष में आ जाऊंगा। आज रात अच्छी नींद लीजिए। कल का दिन आपके जीवन का सबसे रोचक दिन होगा। सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि बीरबल बादशाह के कक्ष में पहुंच गया। उसके हाथ में एक पुराना मैला सा कुर्ता, एक फटा हुआ चादर और मिट्टी से भरी एक थैली थी। बादशाह सलामत, बीरबल ने कहा, कृपया आज के लिए ये वस्त्र धारण करें। अकबर ने वस्त्र देखकर नाक सिकोड़ी, ये क्या है बीरबल? मैं कोई नौटंकी करने वाला हूं क्या? जहांपनाह, बीरबल बोला, आपने वचन दिया है, अगर आप रुकना चाहें तो अभी पीछे हट सकते हैं। अकबर थोड़े झिझके, लेकिन उनका उत्साह भी कम नहीं था। उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। चेहरे पर धूल मल दी गई, दाढ़ी बिखेर दी गई और पैरों में पुराने फटे हुए चप्पल पहना दिए गए। अब आप तैयार हैं, बीरबल ने कहा। चलिए जहांपनाह, आज आपको अपनी प्रजा से भीख मांगनी है। क्या? अकबर उछल पड़े। हां, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, किंतु कारण सुनेंगे तो हंसी नहीं रोक पाएंगे। बस चलते रहिए। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया, आज सम्राट स्वयं नगर भ्रमण करेंगे और जिसे वे पहचाने उसे 100 सोने का इनाम मिलेगा। अब नगर के सारे लोग रास्तों पर थे, सज धज कर, हाथ में फूल लिए। हर कोई चाहता था कि सम्राट उसे पहचान ले। लेकिन सम्राट, वो तो गरीब वेश में गली गली जाकर भीख मांग रहे थे। माई, एक पैसा दे दो। बाबा, कुछ अन्न दे दो। लोग हंसी से लोटपोट हो रहे थे, पर कोई नहीं जानता था कि ये व्यक्ति स्वयं सम्राट अकबर है। कुछ ने धक्के दिए, कुछ ने डांटा, किसी ने भी दया नहीं दिखाई। एक औरत ने तो उनके सिर पर झाड़ू तक मार दी, भाग जा यहां से, रोज रोज कीड़ा बनकर आता है। अकबर गुस्से से लाल हो गए। बीरबल को घूरा। बीरबल मुस्कुरा रहा था। दोपहर होते होते थककर अकबर एक पत्थर पर बैठ गए। बीरबल, उन्होंने गुर्राकर कहा, बस, बहुत हुआ। तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आइए, अब महल लौटते हैं। शाम को दरबार लगा। बीरबल ने सब दरबारियों के सामने अकबर को उनके असली वस्त्रों में लाकर खड़ा कर दिया। आज जहांपनाह ने एक दिन भिखारी बनकर बिताया, बीरबल ने घोषणा की। और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये एक परीक्षा थी, एक अनुभव था, जिससे पता चले कि आम जन किस कठिनाई में जी रहे हैं। अकबर चुपचाप खड़े थे।
उनकी आंखें थोड़ी नम थी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, आपने कहा था शर्मिंदा कर दो लेकिन सम्मान बना रहे। आपको लोगों ने न पहचाना बल्कि दुत्कारा। आज आप समझे होंगे कि राजा होना आसान है, लेकिन इंसान होना, औरों से जुड़ना, बहुत कठिन। अकबर धीरे से मुस्कुराए। फिर उन्होंने दरबार में सबके सामने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे भिखारी बना दिया, लेकिन साथ ही आज मैं सबसे अमीर बना, क्योंकि आज मैंने समझा कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा की पीड़ा समझे। दरबार तालियों से गूंज उठा। बाद में उसी रात को अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा ये भीख वाला दिन हर साल मनाया जाएगा, ताकि हर दरबारी समझे कि राजा का काम राज करना नहीं, सेवा करना है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, अब तो आप भी मान गए होंगे, कभी कभी भिखारी बनना बादशाहों को भी सिखा जाता है। अंत। और इस तरह बीरबल की एक विचित्र योजना ने अकबर को एक अमूल्य सीख दी। जो राजा जनता की पीड़ा को नहीं समझता, वो असल में सबसे बड़ा भिखारी होता है। कहानी 5। एक बार गर्मियों की एक दोपहर बादशाह अकबर अपने बाग में आराम फरमा रहे थे। पास में बीरबल खड़े पंखा झल रहे थे और दरबार की हल्की फुल्की बातों पर हंसी ठाके चल रहे थे। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी की कसम, अगर तुम एक दिन के लिए बादशाह बन जाओ तो क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अगले दिन आप भी मुझे सलाम करेंगे। अकबर को चुनौती भा गई। उन्होंने वही घोषणा कर दी, कल दरबार में बीरबल एक दिन के लिए सम्राट होंगे और हर कोई इनकी आज्ञा मानेगा। सब दरबारी चौंके, कुछ हंसे, कुछ चिढ़े, पर हुक्म था और हुक्म टलता नहीं। अगली सुबह सूरज उगा और लाल किले में हलचल मच गई। बीरबल पूरे राजसी वस्त्रों में, सिर पर ताज और हाथ में राजदंड लिए दरबार में दाखिल हुए। हर कोई हैरान था। बीरबल तो सच में बादशाह जैसे दिख रहे हैं। अकबर ने खुद राजगद्दी छोड़ दी और शाही आसन के पास खड़े होकर मुस्कुराए। अब बीरबल की बारी थी। बीरबल ने पहला फरमान सुनाया, आज से दरबार में जो दरबारी सबसे ज्यादा चापलूसी करेगा, उसे पूरे हफ्ते रसोई में बर्तन मांजने का हुक्म दिया जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा। चापलूस दरबारियों की जान निकल गई। हरिनाथ, भट्टाचार्य, चंचलाल, सबके चेहरे उतर गए। दूसरा आदेश आया, हर वो दरबारी जो बिना मतलब की सलाह देता है, उसे आज दिन भर खड़ा रखा जाएगा। अब सलाह देने वाले चुप। तीसरा हुक्म, जो भी दरबारी बीरबल से जलता है, वो आज दरबार में एक बार नाच कर बताए कि ईर्ष्या कैसी होती है। कुछ दरबारी तो सिर झुकाकर बैठ गए, लेकिन बीरबल रुकने वाले नहीं थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, जहां पनाह, अकबर को एक दिन छुट्टी पर भेजा जाता है और उनकी जगह कल फिर मैं ही राजगद्दी संभालूंगा। अकबर चौंके, क्या मतलब? ये तो तय हुआ था कि सिर्फ एक दिन के लिए। बीरबल बोले, सिर्फ एक दिन में क्या मैं सबकी असलियत देख सकता हूं? आप भी तो रोज मेरी बुद्धि का इम्तिहान लेते हैं। आज मेरी बारी है। और उन्होंने बादशाह की टोपी भी पहन ली। अकबर मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कहीं बीरबल सच में? अगली सुबह जब सब दरबार पहुंचे तो नजारा ही अलग था। बीरबल दरबार में नहीं थे। उनकी जगह अकबर खुद गद्दी पर विराजमान थे और उनके सामने रखी थी एक बड़ी सी थाली, जिसमें थे प्याज, जूते और एक चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, जहां पनाह, आपने एक दिन का बादशाह बनाया तो मैंने एक दिन में बादशाह बनने की सारी मिठास चख ली। लेकिन अब मैं जानता हूं, राजा बनना जितना आकर्षक लगता है, उतना ही कांटों भरा भी होता है। ये प्याज है, आंसू की निशानी। ये जूते हैं, आलोचना की पहचान। और ये चिट्ठी है, मेरे विनम्र धन्यवाद की। अब मैं फिर से वही बनना चाहता हूं, आपका वफादार मंत्री।
बीरबल। अकबर ठाका मारकर हंसे। वाह बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में बादशाही को समझ लिया और दरबारियों को भी आईना दिखा दिया। सभी दरबारी झेम गए। किसी ने सिर झुका लिया, किसी ने बीरबल की तारीफ की। किसी दरबारी ने कभी बीरबल की कुर्सी पर आंख उठाकर भी नहीं देखा। और अकबर ने एक बार फिर ऐलान किया, बीरबल सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे भरोसेमंद दोस्त हैं। और दोस्त को कभी भी राजगद्दी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही दिल का बादशाह होता है। अंत। अगर आपको अगली कहानी चाहिए, बताइए। जब बीरबल बना चोर, या अकबर ने बीरबल को जंगल में भगा दिया। कहानी का अगला भाग। जब बीरबल बना चोर और दरबार में मच गया हंगामा। बुद्धि, भेष और बेहुदे दरबारियों की पोल खोलती एक और धमाकेदार कहानी। पिछली घटना को कुछ दिन ही बीते थे जब बीरबल ने एक दिन के लिए बादशाह बनकर दरबारियों को नाच नचवा दिया था। पूरे राज्य में उसी की चर्चा थी। पर दरबार के कुछ चाटुकार अब भी बीरबल से चिढ़े बैठे थे। उनमें सबसे आगे थे हरिनाथ सिंह, भट्टाचार्य और लाला चंचलाल। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अब की बार बीरबल को चोर साबित कर दो तो न रहेगा मंत्री, न चलेगी अक्ल। तीनों ने शाही खजाने के मुख्य रक्षक को रिश्वत दी और एक रात एक छोटी सी संदूक चुरा ली, जिसमें केवल नकली गहने रखे थे। सुबह होते ही पूरे महल में हल्ला मचा। शाही खजाने से संदूक चोरी, संदूक चोरी। अकबर को गुस्सा आया। कैसे हो गई ये चूक? किसकी जिम्मेदारी थी? हरिनाथ ने तुरंत कहा, जहां पनाह, जो दरबार सबसे बुद्धिमान मंत्री को सौंपा गया है, वही इसका जिम्मेदार है। फिर जोड़कर बोला, रात को किसी ने बीरबल को संदूक के पास मंडराते देखा भी था। अकबर चौंके। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल गंभीर दिखे, फिर बोले, अगर आप मुझे चोर मानते हैं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि चोर कौन है। अकबर ने एक दिन का समय दिया। उस रात बीरबल ने एक भेष बनाया। मैला कुचैला धोती कुर्ता, सिर पर टेढ़ा पगड़ी, गले में नकली ताबीज और चेहरे पर मूंछ और दाढ़ी। राजमहल के पास की गलियों में वो घूमने लगा और लोगों से एक ही बात कहता रहा, सुना है दरबार में चोर की बहुत कद्र है। जिसने संदूक चुराया वो अब दरबार का अगला वजीर बनेगा। उसने ये बात 5-6 अलग अलग जगहों पर बोली, जहां हरिनाथ, भट्टाचार्य और चंचललाल के आदमी अक्सर रहते थे। बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया। बिना कुछ कहे उसने तीनों दरबारियों के आगे 3 संदूक रखवाए, हूबहू वही जैसे चोरी हुआ था। फिर कहा, इन 3 संदूकों में से एक असली है। जो चोर होगा वही बता पाएगा कि असली संदूक कौन सा है। तीनों दरबारी चौंके। हरिनाथ ने घबराकर इधर उधर देखा, फिर इशारा कर दिया, मेरा ख्याल है ये वाला। भट्टाचार्य ने भी डरते डरते कहा, हां, यही लगता है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने इशारा किया। सैनिकों ने असली संदूक खोल दिया। वही था चोरी किया गया नकली गहनों वाला संदूक। बीरबल बोले, तो ये रहे तीनों चोर जिन्होंने संदूक चुराया और मुझे फंसाने की साजिश की। अकबर चौंके, ये कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने रात को पूरे शहर में ये अफवाह फैलाई कि जो संदूक चुराएगा उसे दरबार में इनाम मिलेगा। और असली चोर यानी ये तीनों खुद को होशियार समझते हुए असली संदूक पहचान गए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि तुम्हारी बुद्धि तलवार से भी तेज है। अकबर ने तीनों दरबारियों को एक महीना राज दरबार से निकाल दिया और आदेश दिया कि वो नगर की गलियों में रोज जाकर सफाई करेंगे ताकि अहंकार साफ हो जाए। अंत में बीरबल बोले, जहां बुद्धि हो वहां साजिशें खुद ही सुलझ जाती है, और जहां सच्चाई हो वहां चोर चाहे जो भेष बदले पकड़ा ही जाएगा। कहानी 6। एक दिन सुबह सुबह
बादशाह अकबर आराम से अपने बाग में टहल रहे थे कि महल का एक सेवक दौड़ता हुआ आया। सेवक, हांफते हुए, हुजूर, आज के न्याय दरबार में एक अजीबोगरीब मामला आया है। दो व्यापारी एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं और हर कोई अपनी बात साबित करने के लिए दर्जनों गवाह लेकर आया है। अकबर मुस्कराकर, तो फिर बीरबल को बुलाओ। जहां मामला पेचीदा हो वहां बीरबल का दिमाग चमकता है। दरबार लगा। दोनों व्यापारी हाजिर थे। एक का नाम था सोपनलाल और दूसरे का धनराज। सोपनलाल गुस्से से जहांपनाह, इस धनराज ने मेरी दुकान से चुपचाप मोती की थैली चुरा ली। मैंने उसे देखा भी था। धनराज बिना डरे, नहीं हुजूर, असली चोर तो यही है। इसने मेरी दुकान से बहुमूल्य रेशमी वस्त्र चुराए हैं और मेरे पास 5 गवाह हैं। अकबर, बीरबल, अब ये सब तुम्हारी अदालत में। देखो कैसे सुलझाते हो इस झूठी सच्चाई को। पहले धनराज के गवाह सामने आए। एक एक करके उन्होंने कहा, हाँ हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा था। सोपनलाल उस दिन धनराज की दुकान के पास घूम रहा था। वो तो झोला लेकर आया था। उसने अजीब सी टोपी पहनी थी। वो तेजी से भागा भी था। बीरबल शांतिपूर्वक सबको सुनते रहे। फिर बोले, अब सोपनलाल के गवाहों को बुलाओ। सोपनलाल ने भी 5 गवाह पेश किए। उन्होंने भी लगभग वही बातें कहीं, बस नाम बदलकर। बीरबल ने ध्यान से देखा। दोनों पक्षों के गवाहों की बातें लगभग एक जैसी थी, पर कुछ बातों में इतनी मेलजोल थी कि शक पैदा हो गया। बीरबल ने कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने सब गवाहों को रोका और कहा, अब हम एक विशेष परीक्षण करेंगे। उन्होंने एक पर्दा लगवाया और सब गवाहों को पर्दे के पीछे भेजा। फिर दरबार में एक नकली आदमी खड़ा किया गया। सफेद टोपी, झोला और वही कपड़े पहनाकर, जैसा गवाहों ने बताया था। बीरबल ने एक एक गवाह को पर्दे के पीछे बुलाया और पूछा, क्या यही आदमी था? अजीब बात यह हुई कि हर गवाह उसे पहचान गया। बिना किसी शक के सब बोले, हाँ हाँ, यही है। फिर बीरबल ने पर्दा हटाया और कहा, दरबारियों, ये आदमी तो दरबारी नर्तक हरीश है, जिसे मैंने जानबूझकर कपड़े पहनाकर खड़ा किया था। सब गवाहों की हालत खराब। अब बीरबल ने अगली चाल चली। उन्होंने एक सेवक को इशारा किया और सेवक एक बड़ा सा बकरा लेकर आया। फिर बीरबल बोले, अब ये बकरा तय करेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बकरा गवाही देगा? बीरबल ने दोनों व्यापारियों को 2-2 रोटियां दी और बकरे के सामने रखने को कहा। सोपनलाल ने प्यार से बकरे के सामने रोटी रखी। बकरा आगे आया और खुशी से खा गया। धनराज ने जैसे ही रोटी बढ़ाई, बकरा पीछे हट गया। बीरबल बोले, बकरा जान गया कि कौन झूठ बोल रहा है। सोपनलाल निर्दोष है। अकबर मुस्कराए, पर तब तक दरबार के मंत्री जोर से हंसने लगे। मंत्री बीरबल, बकरे को तो आपने पहले ही मिठास मिलाकर रोटी दी थी। बीरबल हंसते हुए, हाथ जहांपनाह, बकरा नहीं, दरबार को सच्चाई का स्वाद चखाना था। पूरा दरबार अब हंसी से गूंज उठा। बीरबल अब गंभीर हुए। उन्होंने सब झूठे गवाहों को सामने बुलाया। बीरबल, आप सबने न्याय को मजाक बनाया, इसलिए अब आपको एक नाटक करना होगा। झूठ के दंड नामक नाटक, जिसमें आप खुद स्वीकार करेंगे कि कैसे आपने पैसे लेकर झूठ बोला। अकबर ने हंसते हुए कहा, और यह नाटक पूरे शहर में होगा, ताकि हर कोई जाने कि गवाही देना मजाक नहीं है। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। अकबर, बीरबल, तुमने सच्चाई को इतनी हास्यपूर्ण और समझदारी से पेश किया कि दरबार भी मुस्कराया और न्याय भी हुआ। बीरबल मुस्कराकर, जहां हंसी से भी सच्चाई निकल आए, वही असली अदालत होती है। निष्कर्ष, इस पूरी घटना के बाद बीरबल को एक नया नाम दिया गया, हंसते हुए न्याय का बादशाह। कहते हैं, उस दिन के बाद किसी ने भी झूठी गवाही देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे
जहां बीरबल होता है वहां झूठ की कोई जगह नहीं होती, और हंसी हमेशा सच्चाई की साथ ही होती है। कहानी 7। बादशाह अकबर के दरबार की शोभा बीरबल थे। उनकी बुद्धि, चुटीली बातों और अचूक तर्कों से अकबर तो खुश होते ही थे, पूरी जनता भी हंसी से लोटपोट हो जाती थी। पर एक दिन अकबर ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि दरबार की गंभीरता एक अलग ही मोड़ ले गई। अकबर, बीरबल, अगर तुम्हें कभी अपनी खुद की अदालत चलाने को कहा जाए तो तुम वहां क्या करोगे? बीरबल मुस्कराए, झुके और बोले, जहां अपना, मेरी अदालत ऐसी होगी कि वहां न्याय के साथ साथ हंसी भी होगी। अकबर, तो फिर बना लो अपनी अदालत। 7 दिन के लिए तुम्हें स्वतंत्र न्याय का अधिकार दिया जाता है। देखना चाहते हैं तुम्हारी अदालत कैसी होगी। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने इतिहास में एक अनोखी मिसाल कायम की। बीरबल की अनोखी अदालत, जहां सब हंसने लगे। बीरबल ने पूरे शहर में डुगडुगी बजवाई। बीरबल की अदालत लगने जा रही है, जहां न्याय मिलेगा और हंसी भी। जो भी अजीब समस्या हो, हल नहीं निकल रहा हो, तो आइए, न्याय मिलेगा बीरबली अंदाज में। शहर में हलचल मच गई। सभी को उत्सुकता थी, न्याय और हंसी साथ साथ, ये कैसे होगा? पहले ही दिन अदालत में एक बूढ़ा किसान आया। किसान, बीरबल जी, मेरी पड़ोसी गाय को अपने घर बांधकर कहता है कि वो उसकी है। पड़ोसी, हाँ, क्योंकि गाय अब मेरे दरवाजे से दूध देती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो गाय से पूछ लेते हैं। सभी चौंक गए, गाय गवाही देगी? बीरबल ने गाय को दरबार में बुलवाया। गाय को देखते ही बूढ़ा किसान रोने लगा और बोला, ये मेरी गौमाता है। बीरबल ने गाय के सामने 2 बाल्टी रखवाए, एक दूध से भरी, दूसरी खाली। किसान को बुलाया, उसने प्यार से गाय को पुचकारा और गाय उसी के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। बीरबल, न्याय हुआ। गाय का मन किसे पहचानता है, वही उसका असली मालिक है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, क्योंकि बीरबल ने बिना पूछे गाय से गवाही ले ली थी। एक महिला रोती हुई आई। महिला, मेरे पति कहते हैं कि उनका तोता मुझसे ज्यादा समझदार है, रोज मेरे खिलाफ बोलता है। पति तोते को लेकर आया। तोता सच में बोला, ये औरत बहुत बोलती है, खाना जलाती है। बीरबल ने तोते के पिंजरे के पास जाकर देखा। वहां एक पंडित बैठा था जो तोते की आवाज में बोल रहा था। बीरबल, हंसते हुए, लगता है ये तोता नहीं, पंडित का रेडियो है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। बीरबल ने पंडित को सजा दी, अब तुम तोते की तरह पिंजरे में बैठो और बीवी की तारीफ में 5 गाने गाओ। एक आदमी आया, मेरा सामान चोरी हो गया है। 4 संदिग्ध पकड़े गए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। बीरबल ने सबको एक एक डंडा दिया और कहा, यह जादुई डंडा है, असली चोर का डंडा रात में 1 इंच बड़ा हो जाएगा। अगले दिन बीरबल ने डंडे देखे, एक का डंडा 1 इंच छोटा था। बीरबल, यही चोर है। डर के मारे डंडा काट लाया था। दर्शकों की हंसी छूट गई। वाह बीरबल, जादुई डंडा तो डर का था। अब एक जमींदार आया। मेरे दोनों नौकर लड़ते रहते हैं, किसका बकरा सुंदर है? बीरबल ने कहा, फैसला अब बकरा करेगा। बकरों को सामने लाया गया और उनके सामने एक दर्पण रखवाया गया। एक बकरा खुद को देखकर डर गया और भाग गया। दूसरा बकरा मस्त खड़ा रहा। बीरबल, जो खुद को देखकर भाग गया, वो जानता है कि वो सुंदर नहीं। दूसरा जीत गया। दरबार में फिर हंसी का तूफान। अब तो बकरा भी जज बन गया। एक पंडित और एक बंजारा आपस में झगड़ रहे थे। इस औरत से मेरी शादी हुई थी। औरत बोली, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि शादी के दिन मैं बेहोश हो गई थी। बीरबल ने कहा, तो फिर दोबारा शादी करवानी पड़ेगी, लेकिन इस बार महिला को होश में रखकर। सभी चौंक गए। बीरबल, इस बार अगर शादी के समय महिला 2 बार हाँ अब बोले तो वही असली पति होगा। दोनों आदमी राजी हो गए, पर विवाह मंडप में महिला ने कहा,
मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। आप दोनों झूठे हो। बीरबल, तो न्याय हुआ। शादी का फैसला सिर्फ औरत का है। दोनों को सजा, 1 महीने तक शादी वाले पंडाल में खाना परोसेंगे। दरबार फिर हंसी से भर गया। शहर के 2 कलाकार आए। दोनों का कहना था कि वही एक प्रसिद्ध नाचने वाले बंदर के मालिक हैं। बीरबल ने बंदर को नचवाया, फिर सबके सामने एक केला रखा। पहला कलाकार बोला, ये मेरा बंदर है, देखिए मेरे कहने पर नाचेगा। पर बंदर उसकी ओर गया ही नहीं। दूसरा बोला, बंदर मुझे देखकर हंसता है, पर बंदर उसे देखकर उल्टा मुंह बना बैठा। बीरबल ने बंदर से खुद कहा, तुम्हारा मालिक कौन है? बंदर उछलकर सीधे बीरबल की गोद में आ गया। बीरबल हंसते हुए, अब ये मेरा हो गया, क्योंकि जो समझ रखता है वही सबसे बड़ा मालिक होता है। अकबर सहित पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। 7वें दिन अकबर खुद बीरबल की अदालत में आए। उन्होंने जनता से पूछा, कहो कैसी रही ये अदालत? हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कह रहे थे, ऐसी अदालत तो रोज लगनी चाहिए। अकबर, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय में अगर हंसी हो तो दिल भी जुड़ते हैं। अकबर ने बीरबल को उपाधि दी, हंसमुख न्यायाधीश, जिसकी अदालत में आंसू भी मुस्कान में बदल जाएं। निष्कर्ष, बीरबल ने सिद्ध किया कि न्याय सिर्फ सजा देने का नाम नहीं। जब न्याय में मानवीयता और हास्य जुड़ जाए, तभी समाज सही दिशा में बढ़ता है। और तब से आज तक कहा जाता है, अगर बीरबल जज हो तो चोर भी हंसते हुए सजा काटे। कहानी 8। बादशाह अकबर के शासनकाल में एक ऐसा दिन आया जब सारा दरबार चुप था। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। एक गंभीर मसला था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। और सबसे अजीब बात, उस दिन बीरबल ने खुद को शाही जेल में डाल देने की फरियाद कर दी थी। पर क्यों? एक सुबह दरबार में हलचल मच गई। हुजूर, एक सैनिक दौड़ता हुआ आया, कोषागार से सोने के सिक्के गायब है। क्या? अकबर गुस्से में खड़े हुए। कितने? पूरे 5000 अशरफिया, जहां पनाह। सारा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने तुरंत पहरेदारों को बुलाया। सब जगह तलाशी हुई, पर चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। चोर न तो कोई दरवाजा तोड़ा, न तिजोरी, सब वैसा ही था, बस सिक्के गायब। ये तो कोई अंदरूनी मामला लगता है। अकबर बोले, हमारे ही दरबार में कोई गद्दार है। बीरबल उस दिन असामान्य रूप से शांत थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, कुछ सोच रहा हूं, पर अभी कुछ नहीं कह सकता। तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? अकबर ने शक भरी निगाह से देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच कभी छुपता नहीं, वो समय आने पर खुद बोलता है। अगले दिन बीरबल खुद चलकर दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मेरी एक गुजारिश है, मुझे शाही जेल में डाल दिया जाए, बिना किसी जुर्म के। क्या? दरबार गूंज उठा। बीरबल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अकबर बोले, बिल्कुल, बादशाह सलामत। मैं चाहता हूं कि मुझे गुप्त रूप से जेल में डाला जाए और किसी को भनक न हो सिवाय एक वफादार प्रहरी के। पर क्यों? क्योंकि चोर जेल के अंदर है। बीरबल को उसी रात गुपचुप जेल भेजा गया। वहां आमतौर पर अपराधी बंद नहीं होते थे। ये शाही कक्ष थे, जहां कभी कभी सजा देने के नाम पर विद्रोही या रहस्यात्मक लोग बंद किए जाते थे। रात हुई। बीरबल ने अपने प्रहरी को एक इशारा किया, मैं बाहर से कैदी हूं, पर अंदर से जासूस। हर रात मेरी नजरों और कानों को खुला रखना। तीसरी रात, आधी रात को हल्की सरसराहट हुई। एक गुप्त सुरंग की दीवार खिसकी। 2 नकाबपोश लोग अंदर घुसे। उनमें से एक बोला, अरे ये तो नई सवारी है, शाही कैदी लगता है। दूसरा बोला, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कैदी यहां आने के बाद अपना मुंह बंद ही रखता है। बीरबल आंखें बंद किए लेटे रहे। वे दोनों लोग दीवार की ईंटें हटाकर एक संदूक बाहर निकालने लगे।
सुबह होते ही बीरबल ने अकबर को बुलवाया। हुजूर, कोषागार की चोरी का रहस्य मिल गया। कैसे? बीरबल ने एक नक्शा निकालकर दिखाया। जेल की पिछली दीवार से जुड़ी सुरंग जो सीधे कोषागार तक जाती थी। ये सुरंग सिर्फ उन्हीं को पता है जो किले के अंदरूनी हिस्सों में वर्षों से हैं। इसीलिए चोर बाहर से नहीं आया, वो हमारे ही दरबार का आदमी है। पर कौन? वो जल्द ही सामने होगा। मैंने आज रात सब कुछ प्रहरी को दिखा दिया है। वो संदूक में चिन्हित सिक्के थे। अकबर चकित रह गए। अगले दिन पूरे दरबार में सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। बीरबल ने चालाकी से उन कर्मचारियों की सूची बनवाई जो कभी जेल में तैनात रहे थे और अब कोषागार में हैं। 3 नाम सामने आए और उनमें से एक था खजांची रईसुद्दीन। बीरबल ने कहा, अगर हुजूर इजाजत दें तो एक आखिरी खेल खेला जाए। बीरबल ने एक योजना बनाई। एक झूठा नकली संदूक जेल के उसी रास्ते में रखवाया और चारों तरफ चुपचाप निगरानी बैठा दी। अगली रात रईसुद्दीन खुद सुरंग में घुसा और जैसे ही संदूक खोला, दरवाजा बंद हो गया। बीरबल और सैनिक निकल आए। तो रईसुद्दीन, अब क्या कहोगे? बीरबल मुस्कराए। रईसुद्दीन कांपता रहा और सच उगल दिया। हुजूर, हम वर्षों से धीरे धीरे सिक्के निकालते थे, कभी किसी को शक नहीं हुआ। जेल की सुरंग तो हमारे बाप दादा के समय से बनी थी। अगले दिन दरबार में बीरबल को सम्मानित किया गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो खुद को कैद करवा के दरबार को आजाद कर दिया। बीरबल मुस्कराए। कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए झूठ की चादर ओढ़नी पड़ती है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और तब से अकबर ने एक फरमान जारी किया, अगर बीरबल खुद से जेल मांगे तो समझ लेना कोई बड़ा रहस्य दबा बैठा है।